लाल किले के पास रेड लाइट की तरफ बढ़ रही थी वैन। धमाके वाली वैन को लेकर वहां पर कौन पहुंचा था? मोदी ने किया गृहमंत्री शाह को फोन। दिल्ली में जारी हुआ अलर्ट। ऑपरेशन के लिए उतरे एनएसजी कमांडो। आतंकी साजिश या फिर कुछ और? घटना से 5 मिनट पहले वहां पर क्या हुआ था? दिल्ली में लाल किला के साथ आतंकी के साथ हमला। जिस वैन में हुआ धमाका उसे लेकर कौन आया था? लाल किला देश का सबसे सुरक्षित इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका। 24 घंटे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। इसी दौरान एक वैन लाल किले के पास रेड लाइट की तरफ बढ़ती है और अचानक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे मंजर बदल जाता है। पीएम मोदी ने खुद गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और शाह ने आईबी चीफ के पास फोन मिलाया। हर 10 मिनट में अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे हैं और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्या आतंकी हमला है या फिर कुछ और? ब्लास्ट से 5 मिनट पहले वहां पर क्या हुआ था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले 48 घंटे से जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ऑपरेशन चल रहा है। फरीदाबाद में करीब 3000 किलो आरडीएक्स मिला था, जिसमें डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया और आईबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और भी भारी हथियार पाए गए थे। यूपी पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल थी, इसलिए लाल किले के पास धमाके का संबंध इससे हो सकता है। खबर लिखे जाने तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और फिल्म की तरह ब्लास्ट के बाद गाड़ियां उड़ रही थी। एक चश्मदीद ने बताया कि जब ब्लास्ट हुआ तो वो घर पर था। जब वो घर की छत पर गया तो देखा कि लपटें आसमान छू रही थी। आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। मौके पर मौजूद स्थानीय व्यक्ति ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे तो सड़क पर किसी का हाथ पड़ा हुआ देखा। हम पूरी तरह हैरान रह गए। हमने जो वहां पर देखा उसे हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। आसपास कई कारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और वो भी हवा में उड़ती दिख रही थी आग की लपटों के साथ। सड़क पर शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। एनआईए की टीम ऐसे मामले में एक्सपर्ट एनआईए की टीम ने देखा था कहां से धमाका हुआ। दिल्ली के लाल किले में 8 लोगों की मौत हुई। सबूत इकट्ठा कर रही है और खुफिया एजेंसियां किसी बड़ी साजिश तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। धमाके के बाद देश के सभी बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का कहना है कि जब धमाका हुआ उस दौरान कार बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। मतलब ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश हो सकती है या फिर फिदायीन हमला हो सकता है। पिछले 48 घंटे में गुजरात से लेकर फरीदाबाद तक कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है जो आतंकियों के संपर्क में थे। 2 डॉक्टर, जिनमें से एक का नाम आदिल अहमद और दूसरे का मुजम्मिल शकील था, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुजम्मिल शकील फरीदाबाद में किराए के मकान पर रहता था, जहां से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया है। मुजम्मिल शकील चीन से एमबीबीएस करके लौटा था और फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। दिल्ली में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली के इस धमाके पर पूरी देश की निगाहें टिकी है। डर इस बात का भी है कि इसके बाद कोई अनहोनी की खबर न आए। योगी आदित्यनाथ ने खुद अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा और ऐसा धमाका हुआ है, इसलिए चिंता की और भी ज्यादा बात है। टू रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले में जोरदार कार ब्लास्ट हो गया। गाड़ियां उसके चपेट में आ गई हैं। इस वक्त हमारे साथ महिमा तमाम जानकारियों के साथ न्यूज रूम में मौजूद है। महिमा, ये जो ब्लास्ट है उसके पीछे क्या कहानी समझ में आ रही है? देखिए, करीब 6:50 पर यह खबर सामने आती है कि दिल्ली में लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर यह धमाका होता है। कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि इसके आसपास जो 2-3 कारें खड़ी होती हैं वो सब इसकी चपेट में आ जाती हैं। कुछ दूरी पर जो कार होती हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इसके साथ में जो वहां पर लोग होते हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। संख्या अभी सामने नहीं आ पाई है कि कितने लोगों की जान गई है, इस वजह से वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही धमाके की खबर सामने आती है उसके आसपास में जो स्टोर्स थे, जो शोरूम्स थे, यानी कि मेन रोड पर जो कार खड़ी थी उसमें ये धमाका होता है और उसके साथ में जो आसपास शोरूम थे वहां के शीशे तक टूट गए थे। धमाके का जो आवाज है वो इतना जोरदार था। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, जो चश्मदीद है जो वहां पर आसपास में थे, उनका कहना है कि ऐसा लगा था जैसे मानो 2 मिनट के लिए अर्थक्वेक आ गया हो। बिल्कुल ऐसा भूकंप के जैसा जो फील है वो उन्हें हो रहा था, झटका जैसा लग रहा था। और इसके बाद जो धमाका होता है उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें गाड़ियों में आग लगी हुई है और तुरंत ही मौके पर, क्योंकि ये लाल किले के पास का ये मामला है, तो ये और ही ज्यादा सनसनीखेज हो जाता है कि आखिर कैसे अचानक कार में आग लग जाती है और इसके बाद उसके साथ में जो आसपास की कारें होती हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाती हैं, जिस वजह से पुलिस, एनएसजी, एनआईए, फॉरेंसिक की टीम और जितनी भी स्पेशल टीम्स हैं पुलिस की और प्रशासन से जुड़ी वो सभी वहां पर पहुंचती है। जितनी भी फोर्सेस है वो वहां पर पहुंचती हैं। पहुंचकर उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, आसपास की जगहों को, और आग वगैरह को बुझाने की कोशिश की जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं एकदम भगदड़ जैसी स्थिति भी हो जाती है और किसी तरह से उसे काबू करने की कोशिश जो प्रशासन है वो वहां पर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से लाल किले में यह धमाका आखिर हुआ कैसे है। दरअसल बीते 2 दिन से हम ये खबरें लगातार देख रहे हैं। अब कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक से जुड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल धमाका भी है। असल वजह, पुख्ता वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है क्योंकि ये बिल्कुल ताजा मामला है, इस वजह से पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से 1-2 दिन से हम ये खबरें देख रहे हैं कि कई टेररिस्ट भी पकड़े जा रहे हैं और आज ही दिल्ली के पास में जो फरीदाबाद पड़ता है, एनसीआर के इलाके में आता है, वहां से भी एक कथित टेररिस्ट को पकड़ा गया है जिसके पास से 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिलता है जो कि विस्फोटक बनाने में, बम बनाने में काम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक डॉक्टर होता है और
जो फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो तैनात भी होता है, काम भी कर रहे होते हैं। और फिर जो दबिश देती हैं, जो स्पेशल हमारी जो टीम्स हैं वो दबिश देती हैं और इसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। एनआईए की टीम उन्हें पकड़ती है और इसके बाद लेकर जाती है, जिनके पास से ही 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। ये भी बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रहा है कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो धमाका है वो हुआ है। इसके अलावा जो गुजरात से भी करीब एक टेररिस्ट को पकड़ा गया था, जिससे पता चला, हाँ 3 के आसपास, जी बिल्कुल आपने सही कहा, 3 के आसपास टेररिस्ट गुजरात के आसपास से पकड़े गए थे, उस इलाके से पकड़े गए थे, जहाँ पे उनसे जब पूछताछ की गई तब पता चला कि वो लोग दिल्ली, लखनऊ और इसके अलावा एक और राज्य में रेकी कर रहे थे, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर विस्फोट कर रहे थे। और ये जगह बड़ी हो सकती है, जैसे कि लाल किले में हमने देखा, हो सकता है कि ये टेररिस्ट अटैक हो, ये हो नहीं भी सकता है, यानी कि ये आम एक कार में विस्फोटक भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये हुआ है, इसकी इंटेंसिटी जिस तरह की थी, उससे ये कोई आम हादसा नहीं लग रहा है, कोई आम धमाका नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी इस पर जांच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा मामला है। तो जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो वहाँ पर पहुंचकर अपनी सारी जो कार्रवाई है वो करने की कोशिश कर रही है। और लगातार जो अपडेट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। नए अपडेट्स क्या हैं वो भी अब एक बार देख लेते हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो करीब 6:50 पर ये होता है और इसके बाद बताया जा रहा है, अब जो अपडेट सामने आया है, पहले 3 गाड़ियों की बात की जा रही थी कि उस कार के पास में जो 3 गाड़ियां खड़ी थी वो उनमें आग लगी थी और वो काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं और इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। मौतों का आंकड़ा आगे बढ़ेगा भी, क्योंकि जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी देखने को मिल रही है उससे पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से बहुत बड़ा धमाका है, जिस वजह से और भी ज़्यादा जाने जा सकती हैं। हालांकि और जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि जो तमाम टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं और जो घायल हैं उन्हें भी अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है और पूरी तरह से दिल्ली को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया है, राजधानी में हाई अलर्ट हो चुका है। और जिस वजह से जिसकी वजह सबसे बड़ा ये धमाका ही है, जो कि दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर होता है। वहाँ पर अब जितनी भी तमाम फोर्सेस है, एनएसजी है, एनआईए है, पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, फॉरेंसिक की टीमें हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच गई है और इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे की असल वजह क्या थी। कई लोग यहाँ पर हम आपको रोकेंगे, एक सवाल ये भी है क्योंकि लाल किला जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर तमाम फॉरेनर्स भी आते हैं। मेट्रो के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है, मेट्रो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसे में क्या संभावना जताई जा रही है कि ये जो हादसा है इसमें घायलों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है? बिल्कुल घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी एक की ही बात कही गई है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन घायलों की संख्या तो बढ़ेगी, साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ने वाला है। क्योंकि लाल किले के क्योंकि गेट नंबर 1 के पास में है, मेट्रो के गेट के नंबर 1 के पास हम और आप भी दिल्ली जा चुके हैं, तो हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर मेट्रो का इस्तेमाल होता है। काफी बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और लाल किला शाम के वक्त में वहाँ पर जाहिर सी बात है कि भीड़ होगी, क्योंकि लोग शाम के वक्त में ही ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं और लाल किला एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस वजह से भी वहाँ पर जो भीड़ है वो भी बहुत बड़ी संख्या में हो सकती है और इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि कहीं ये कोई टेररिस्ट अटैक ही क्यों ना हो, क्योंकि जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है वहीं पर ऐसे हमले देखने को मिलते हैं। और अचानक से जब ये अटैक होता है तो उसके बाद जब ये हादसा होता है तो इसके बाद सवाल यही उठने लगते हैं कि आखिर ये हादसे के पीछे की वजह क्या है। अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है, जितनी भी टीम्स है वो वहाँ पर पहुंचकर इसे खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से पिछले बीते 2 से 3 दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि टेररिस्ट पकड़े जा रहे थे, इस वजह से इसे लिंक किया जा रहा है। हालांकि पुख्ता जानकारी इसको लेकर अभी सामने नहीं आ पाई है। बिल्कुल, तो देखिए ये जो खबर है इसमें अभी तक एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई है और उस व्यक्ति की मौत भी इतने दर्दनाक तरीके से हुई है कि वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। जानकारी के मुताबिक कार में विस्फोट हुआ है तो उस कार को सीएनजी कार भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएनजी कार होने की वजह से भी उसके सिलेंडर में विस्फोट हुआ होगा, जिस वजह से ये इतना बड़े लेवल पर विस्फोट हुआ, लेकिन इसकी संभावनाएं कम जताई जा रही हैं। पूरी दिल्ली इस वक्त अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास जहां पर धमाका हुआ है उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हमारी पूरी टीम की नजर इस पूरी खबर पर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा सबसे पहले उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। सामने जो रेड लाइट दिखाई दे रहा है वहीं जोरदार धमाका हुआ था कार एक्सीडेंट में। देखिए कैसे दिल्ली पुलिस की कमिश्नर ने कैसे पता किया कि चलती हुई गाड़ी में कैसे कार एक्सीडेंट हुआ। उनके परखच्चे उड़ गए। उन गाड़ियों में जो धमाका हुआ उससे लोगों की जान गई। अब तक जो सूचना मिल रही है उसमें 10 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई। हमारे साथी विनय सुल्तान है जो अपडेट इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उस तरफ भी आपको ले चल के दिखाने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो गाड़ी किसकी थी, जो आप हम पढ़ के यहाँ पे आए हैं उस सवाल का जवाब मिल गया है कि वो गाड़ी किसकी थी। लेकिन उस तरफ मैं कुछ और गाड़ियाँ और कुछ और जगह दिखाना चाहता हूँ। असद बहुत आराम से आइएगा, सुल्तान बहुत आराम से आइएगा, क्योंकि धमाका इतना तेज हुआ और उस धमाके के बाद धीरे धीरे से उतरना। उस धमाके का असर ये रहा कि आसपास यहाँ इलाके में जैसे ये एक गाड़ी खड़ी है, इस यहाँ तक असर आया। आवाज़ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई आपको, ये कांच के टुकड़े दिखेंगे यहाँ पे गाड़ियों के, जो ये आप देखेंगे तो हाँ ये ब्लास्ट के बाद कोई मेटल है किसी गाड़ी का, ये आपको देख करके साफ समझ में आता है कि किसी गाड़ी का जो परखच्चा उड़ा है उतनी दूर से उड़ करके यहाँ 200-300 मीटर दूर आकर के गिरा। उस पर जो ब्लैकनेस है, ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं तो यहाँ तक जो है उड़ के आए। गाड़ी के टुकड़े यहाँ पे हैं, ये शीशा यहाँ पे टूटा हुआ है, बहुत जोर का धमाका हुआ है। जब हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया कि
जब मैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर था, वहाँ तक लोगों ने बताया कि एकदम पूरा इलाका दहल उठा था, ऐसा लगा कोई भूकंप आया है। तो आम जनमानस की जो चेतना है वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये सीएनजी का ब्लास्ट है। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये आतंकवादी हमला हुआ है राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के दिल में, दिल्ली के एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में, चांदनी चौक में। और ये धमाका अभी इसकी पुलिस ने भले पुष्टि नहीं की है, लेकिन आशंका इसी बात की जताई गई है। विनय, जो कार है, जिस कार की बात की जा रही है कि कार चलती हुई, वो कार कौन सी थी और एग्जैक्ट ब्लास्ट की टाइमिंग क्या रही? एग्जैक्ट ब्लास्ट की टाइमिंग जो है वो 6:55 पे ब्लास्ट हुआ है। एक सफ़ेद रंग की i20 कार, जो इससे जो पीछे हमारे जो लाल बत्ती दिख रही है, जो ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है, उसी ट्रैफिक सिग्नल पे जाके रुकती है। और वहाँ पे जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है, उसके बाद जो है पीछे की गाड़ियाँ उसको हॉर्न देती हैं, लेकिन वो गाड़ी चलती नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई होता ही नहीं है ड्राइवर। और थोड़ी देर में जो है, कुछ ही सेकंड के बाद में उसमें ब्लास्ट हो जाता है। गाड़ी में कोई नहीं था? गाड़ी में जो गाड़ी चलाने वाला आदमी था वो उतर के चला गया है। हाँ, तो ये पहला चीज़ है जो कि हमको ये अंदेशा देता है कि ये जो है सामान्य सीएनजी ब्लास्ट जो है वो नहीं हो सकता है, जो शुरुआत में थ्योरी चलाई जा रही थी। और जिस किस्म का ये ब्लास्ट हुआ है वो सामान्य तौर पर सीएनजी, हालांकि मैं एक्सप्लोसिव का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके का धमाका सुना गया है वो सिलेंडर फटने में सामान्य तौर पे इस किस्म के धमाके और इस तरीके से जो देख रहे हैं आप स्प्लिंटर यहाँ आके गिरे हैं, वो स्प्लिंटर जो है वो इतनी दूर आके नहीं गिरते हैं। और बाकी बात जो आप कार के डिटेल की कह रहे थे, उस कार का डिटेल नंबर जो हमारे पास सूत्रों से आया वो HR 26 7674 नंबर की कार थी, और जो कि सलमान नाम के एक शख्स के ऊपर रजिस्टर थी। HR 26 जो है वो हरियाणा में गुड़गांव नॉर्थ का जो है RTO नंबर है, और वहाँ पे एक सलमान नाम के शख्स के नाम पे वो रजिस्टर थी। उसको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, और उसका ये कहना है कि उसने 2 साल पहले ये कार नदीम नाम के किसी शख्स को बेच दी थी। तो वहाँ पे कितनी गाड़ियों को क्षति पहुंची, इसकी जानकारी आई? मतलब आप ये समझिए कि जितनी दूर ये ब्लास्ट हुआ है, आसपास में बहुत सारी गाड़ियों को ऑब्वियसली जो है नुकसान पहुंचा होगा। मैं इधर भी दिखा रहा था, यहाँ पे कुछ जगह चीज़ें हैं कि इधर भी ये गाड़ी भी ऐसी लग रहा है कि दूर से इफेक्टेड हुई है, क्योंकि ये HR 55 नंबर की गाड़ी है। पता नहीं ये पहले से एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ, लेकिन यहाँ तक जो है धमाके के हम मतलब आप देखेंगे थोड़ी दूर पे जो जैसे ये चितड़े उड़ने का और ये जैसे ये टुकड़े हैं किसी गाड़ी के पार्ट्स जैसे होते हैं, उस तरीके से है। मैं एक सेकंड सुल्तान, एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ये गाड़ी जो है, इसके देखेंगे कि ये धमाके से ये गाड़ी एक तरीके से हिल गई है, और इसका जो शीशा है, चारों तरफ के शीशे इसके टूटे हैं। अंदर जब देखेंगे तो अंदर ये जैसे लग रहा है कि इसमें या ये गाड़ी कोई एयर धमाके की वजह से इसका जो है झटका लगता है, तो इस तरीके से क्या एयर बैग खुल जाते हैं? नहीं, मतलब मेरी जहाँ तक समझ है, ये तो गाड़ी कहीं टकराने पे ही, मतलब जब फ्रंट टकराता है तभी एयर बैग जो है वो इंगेज होते हैं। और बात यह है कि जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ जगह पे जो है आपको जो है वो मलबा दिखाई देगा, वहाँ पे शीशा पड़ा हुआ है। इस गाड़ी के ऊपर देखिए ना, इस गाड़ी के ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरे शीशे जो देखिए जैसे किसी गाड़ी एकदम जली हुई बर्न है, और उसका जो है पूरा ये किसी जैसे बैक लाइट हो, उसका स्प्रिंग यहाँ उड़ करके आई हुई, यहाँ तमाम अंदर पूरे इसके शीशे टूट गए हैं पूरे। इसके देखेंगे दोनों तीनों अंदर के ये अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पूरा शीशा टूटा हुआ है, और ये गाड़ी स्पॉट से तकरीबन 300-400 मीटर दूर खड़ी है। तो आप धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरफ भी जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ये जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया, कुछ असर यहाँ तक भी पड़ा है। आप लोग इसी इलाके से हो? आप लोग यहीं से हो, आसपास से हो? आप लोग को धमाका सुनाई दिया था? नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। आप में से किसी को? आप लोग कहाँ से हो? मैं तो अभी आया हूँ, मैं द्वारका सेक्टर 10। अच्छा, आप यहाँ से नहीं, आप लोग यहीं से हो? यहाँ पे थे जब ब्लास्ट आवाज़ सुनाई दिया था आपको? क्या हुआ था? अचानक से सर ब्लास्ट हुआ जो है कि चारों तरफ पूरा अंधेरा हो गया। पहले तो हम लोग को यही लगा कि कार का जो है कि सिलेंडर फट गया है, अफरा तफरी हो गया, चारों तरफ आदमी भागने लगा। हम लोग भी वहीं गेट के पास ही थे, हम लोग भी फिर भाग के जो है कि इधर आए। बाद में पता चला कि बम फटा है। बहुत ज़्यादा तेज धमाका हुआ था? बहुत ज़्यादा तेज धमाका था सर। आपने उसके बाद वहाँ कुछ देखा, क्या हुआ था? नहीं, अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो भैया उस साइड जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ। आप कहाँ थे? हम तो बाहर के प्लेस में थे। यहाँ नहीं थे आप? यहाँ नहीं थे, लेकिन धमाका हालांकि धड़क तो वहाँ तक पहुँची थी बिल्कुल। वहाँ तक कितना दूर है उस जगह से यहाँ से? अब ये मान लो बाहर यहाँ से बाहर प्लेस कितनी दूर होगा? कितना दूर होगा? ये मार्केट पार करके भैया आधा किलोमीटर दूर तक आवाज़ गई थी? आवाज़ बहुत दूर तक गया भैया, बहुत तेज ब्लास्ट था, तेज ब्लास्ट था। बोर्ड देखिए ना, बोर्ड पूरा फट गया है। हाँ, ये आप देखेंगे, मतलब आप दिन में जैसे जैसे दिन होगा वैसे वैसे आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में इसका इंटेंसिटी कितनी थी, क्योंकि ये कोई सामान्य धमाका नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा बोर्ड जो है वो फट गया है, उथड़ गया है एकदम से इस तरीके का। बाकी विनय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो स्पॉट की है, मैं उधर चल के और चश्मदीदों से बात करूँगा, लेकिन क्या डिटेल आपके पास आ रही है? थोड़ा सा डिटेल बताइए, जो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जो क्योंकि आप इंटेल पे काफ़ी काम करते हैं, आप उसके से भी जुड़े रहते हैं, क्या सूत्रों से क्या जानकारी आ रही है? देखिए, मैं आपको जैसे कि पहले बता रहा था कि पिछले तकरीबन 8-9 महीने से ये लगातार जो है बातचीत जो है इंटेलिजेंस के सर्कल में भी और बाकी जगहों पे पुलिस सर्कल में भी ये लगातार चल रहा था कि कुछ ना कुछ जो है दिल्ली या किसी बड़े महानगर में जो है बड़ी चीज़ होने वाली है, बड़ी घटना होने वाली है। जो अभी फरीदाबाद में जो कश्मीर फरीदाबाद में जो अभी हाल में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें भी ये बात बार बार सामने आ रही थी कि दिल्ली की कई जगहों पर रेकी, पुलिस को ये मालूमात मिली कि कई जगहों पर रेकी जो इन लोगों ने की थी। जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर राठर का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है, जिसमें फरीदाबाद से तकरीबन 350 किलोमीटर 350 किलो जो है RDX जो है वो कश्मीर से पकड़ी गई थी। उसके अलावा तकरीबन 3000 किलो का जो है विस्फोटक, जिसमें RDX नहीं, अन्य विस्फोटक में जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, वो यहाँ पे फरीदाबाद से पकड़ा गया था। तो ये स्थिति जो थी
उसके बाद में ये भी इंटेलिजेंस था कि यहाँ पे आज़ादपुर मंडी में, दिल्ली में और तमाम जगहों पे जो है ये टीम जो है वो रेकी कर रही थी। लेकिन विनय, कल बिहार में चुनाव होना है, एक दिन पहले ठीक सेकंड पोल जो सबसे बड़ा भाई इतना बड़ा चुनाव है, इतने बड़ी पूरी पार्टी, आप देखेंगे पैरामिलिट्री के बहुत सारे जवान वहाँ पे डिप्लॉय हैं, एक बड़ा आपका सुरक्षा हमला वहाँ पे इन्वॉल्व है। उस समय पे एकदम क्या ये सुटेबल टाइम खोज करके मतलब अगर ये आतंकी हमला है तो क्या, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का बयान आया, जो कमिश्नर का बयान है कि भाई गाड़ी आई है, रुकी है, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि ये आतंकी हमला निकला तो क्या लगता है कि ये वेल प्लान किया गया है, डेट चुन के किया गया है? देखिए, अगर इसको अगर उसमें आप समझना चाहें तो एक इसकी जो है वो विवेचना ये भी हो सकती है कि जो कल फरीदाबाद में रेड हुई है, उससे पहले जो कश्मीर में जैसे क्रैकडाउन हुआ है, लगातार हम लोग जो इस किस्म की खबरों से जो है जिनका साबका बहुत कम रहता है, उनको नहीं पता है कि कश्मीर में पिछले 15-20 दिन से OGW नेटवर्क के ऊपर भी लगातार जो है वो क्रैकडाउन कश्मीर में चल रहा है, जेल में छापे मारे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एजेंसीज के पास में कुछ तो इंटेल ऐसा रहा है जिसकी वजह से जेल वगैरह में भी, और वो रूटीन छापे नहीं है मतलब। और इस घटना के बाद बॉर्डर पार पाकिस्तान में क्या हलचल है, क्या उधर से रिएक्शन? फिलहाल ये खबर आ रही थी अपुष्ट सूत्रों से कि वहाँ पे जो है पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी मीटिंग बुलवाई है, जो वहाँ पे कोर कमांडर वगैरह हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं पे भी आ नहीं पा रही। मैं वहाँ पे भी वहाँ के जो न्यूज़ चैनल थे उनको देख रहा था। फिलहाल जो है यही स्थिति है, क्योंकि अगर ये जिसमें बहुत संभावना इस बात की है कि ये एक आतंकवादी हमला हो, अभी आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं आई है। तो जिस लेवल का धमाका हुआ है, जिस लेवल चश्मदीद जो बता रहे हैं, वो CNG ब्लास्ट तो समझ में नहीं आता। नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट समझ। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं इस विषय का बहुत एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमने पहले भी कई जगहों पर, जैसे दिल्ली में एक बंगाली बस्ती है महिपालपुर में, वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे एक सीरियल से, हम लोगों ने कुंभ में भी देखा। तो उस किस्म के ब्लास्ट और ये जो ब्लास्ट है उसमें उसकी नौयत बहुत अलग है, उसका मिजाज, उसकी तासीर बहुत अलग है। ये जो ब्लास्ट है और जिस तरीके से किया गया लाल बत्ती पर, ऐसी कार में किया गया जिसमें कोई था ही नहीं, लोग पीछे से हॉर्न दे रहे थे, ये सारी चीज़ें इस बात को बताती है कि ये एक जो है प्लांट जो है हमला हो सकता है। अब देखिए, इसमें जो बड़ी बात है कि जो सलमान की कार थी उसने नदीम को बेचा और उसके बाद उस कार में धमाका होता है। इसमें क्या एंगल निकल के सामने आता है? क्योंकि देखिए 2013 के आखिर के बाद से, खास करके नरेंद्र मोदी सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि में गिना जाता है कि 2014 के बाद से जो सैनिक आउटफिट है भारत के, जो जवानों के, चाहे नगरोटा हो या फिर और जगहों पे हो, और कश्मीर घाटी को छोड़ करके बाहर आतंकी हमले नहीं हुए। तो ये बात मंच से कही गई कि देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अगर यह आतंकी हमला निकलता है तो वो बयान सवालों के घेरे में आएगा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, गृहमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हुआ है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी कई धमाके हुए थे, दिल्ली में, मुंबई में। लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो जिस बात को लेकर पीठ थपथपाई जाती है, उस बात पे सवाल भी पूछा जाएगा। और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या ये अगर धमाका हुआ, आतंकी हमला है, तो क्या ये इंटेल फेलियर है, क्या ये सुरक्षा चूक है? दरअसल इंटेल फेलियर तो मतलब क्योंकि मेरे को जो मैं एक विवेचना इस बात की ये कर रहा था कि फरीदाबाद में जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में जिस तरीके से ये हमला किया गया है, अगर ये हमला निकलता है तो ये बहुत जल्दबाजी में किया गया जो है बम धमाका, मैं उसको करार दूंगा। अगर ऐसी बात जो है हड़बड़ी में कर दिया गया हो कि भाई और ना पकड़े जाए, इसकी भी आशंका है। बट ये हम ये कह रहे हैं कि ये बात तब है जब आतंकी हमला इसको सरकार कहती है, क्योंकि आतंकी हमला की आशंका हम इसलिए जता रहे हैं क्योंकि जब NIA की टीम हमको दिखती है मौजूद, NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो तभी आती है जब आतंकी हमले की आशंका होती है, जब टेरर एंगल होता है। स्क्वाड की टीम और तमाम टीम, गृहमंत्री अमित शाह LNJP गए और तमाम दूसरी चीज मैं आपको बार-बार जब भी हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को जब हम विवेचना करते हैं, बतौर डिफेंस जर्नलिस्ट जो लोग ऐसे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं, तो एक बहुत डॉक्ट्रिन जो है, वो एक सिद्धांत जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लगातार फॉलो करती है। जब भी हम कहीं पे भी नॉर्मलसी का दावा करते हैं तो पाकिस्तान को ये पता है कि कन्वेंशनल वॉर में जो है हमारे साथ जो है लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो वो जो है लगातार ऐसी कोशिश करते हैं कि वो हमको किसी तरीके से पोक करें, हमको किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करें। जब भी हम कश्मीर में ये बात कहते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, कश्मीर में सारी चीज़ें ठीक है, अमन आ रहा है, तब हमने ये देखा है कि कश्मीर में भी हमले हुए हैं। और अभी जो है 31 तारीख को सरदार पटेल की जो जयंती थी, उस दिन जो है NSA अजीत डोभाल ने बाकायदा एक लेक्चर में ये कहा कि 2014 के बाद से हमने ये नहीं देखा है कि इंडियन हार्टलैंड में जो है, इंडियन मेन हार्टलैंड में वहाँ पे किसी भी किस्म का आतंकवादी हमला हुआ हो पिछले 10 साल के अंदर। तो उसके बाद में जो है ये एक आशंका ये भी जो है इसको बनती है, क्योंकि ये लगातार जो है पिछले 70 साल से चीज़ें इसी तरीके से काम करती रही हैं। खासतौर पर 1990 के बाद से जो मिलिटेंसी और कश्मीर इशू के बाद में जो हमने देखा है कि एक सर्ज हुआ है यहाँ पे भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो फरीदाबाद की बात है, इससे पहले जो है गुजरात में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिनमें टेरर एंगल था, ISIS के कुछ जो है मॉड्यूल वहाँ पे पकड़े गए हैं। उसके अलावा हमें लगातार आराम से हाँ, उसके अलावा हमने ये लगातार देखा कि इसके बाद हमने लगातार ये देखा कि जो GPS स्नूपिंग की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से हुई। और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है एक लगातार जो है तो ये एक जो प्लान किया जा रहा है, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वो सामने देखेंगे लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 है, उधर भी मेट्रो स्टेशन है बड़ा, आप देखेंगे एक बड़ा मेट्रो स्टेशन का गेट है। चूंकि उधर कॉर्डन ऑफ कर रखा है तो उधर हम जा नहीं सकते, लेकिन इधर भी मेट्रो स्टेशन है। तो यानी दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में सड़क के वहाँ पे भी बहुत सारे मीडिया का जमावड़ा है, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा, और वहाँ पर अटैक किया जाता है एकदम बीचों बीच में। ये अपने आप में अगर अटैक हुआ है, इसको अगर सरकार मानती है कि आतंकी हमला है, तो अपने आप में बहुत घातक चीज़ हुई है, बहुत ही देश को झकझोर देने वाली घटना है। और इस पर सवाल भी होंगे, सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा, एजेंसियों को जवाब भी देना पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरीके का कायराना हमला किया गया है तो ये बात सत्य है कि अगर चूक हुई है तो उसका रिटेलिएशन भी सामने आएगा। नमस्ते, वेलकम, आगे वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।